तो लोग ये बता रहे हैं कि हमको स्थानीय थाना हमको डराने का काम किया है, धमकाने का काम किया। हमको स्थानीय थाना हमको डराने का काम किया है, धमकाने का काम किया है कि रात भर यहाँ पर डराम चौकीदार लोग रह करके गड़वाने का काम किया है, छुपाने से। पुलिस चौकीदार, हाँ हाँ, रहिए लोगों को। जी जी, वो थाने लोकल थाना उनको डराने का काम किया है। जो ये शराब माफिया के जो ब्रोकर लोग हैं वो रात दिन उसके घर पे दस्तक दे रहे हैं, धमका रहे हैं, तरह तरह के उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये हमारे जांच में आया। अब से जो है उनका थाना महक रहा है। डीजीपी बिहार के जो है रेस लगाते हैं, भीसी लगाते हैं। यहाँ बड़े वाला बोतल रहेगा, यहाँ छोटे वाला बोतल रहेगा, और नहीं तुम्हारे पास पैसा है तो है जो है कि और छोटा वाला है। और इस जान रहे हैं कि कौन बेचवाता है। बिना थाना पुलिस के संरक्षण के कहीं शराब नहीं बिकता है। आप लोग सुन रहे थे कि मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिले में, यहाँ शराब पीने से मरने वालों की संख्या, जहरीली शराब से पीकर मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मैं अभी पहुंचा हूं लक्ष्मीपुर गांव में, जो रघुनाथपुर ओपी में पड़ता है, और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं वगैरह, इनसे आपको परिचय भी कराएंगे और कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि निकम्मी सरकार और निकम्मी प्रशासन के चलते गरीब और मजदूर लोग मारे जा रहे हैं। आखिरकार जब बिहार में शराब बंद है तो मिलती कैसे है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब बंद है, हालांकि फिर भी कहते हैं जो पिएगा मरेगा। तो कहने का मतलब है यदि शराब बिहार में बंद है तो मिल क्यों रहा है भैया? और यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं। राम के घर पर हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ थोड़ा समय विलम्ब हो गया है, अंधेरे का जो है प्रकोप आ गया है। कुछ यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपका परिचय सर आपका परिचय? हम भाकपा माले बिहार राज्य कमेटी के सदस्य हैं, विष्णुदेव यादव। सुबह में मोबाइल पर न्यूज़ देखे है कि तुरकौलिया, पहाड़पुर, हरसिद्धि, सुगौली में जहरीली शराब से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं। तो हम लोग आए हैं सब गांव में जांच पड़ताल के लिए कि बात क्या है और लोग कैसे मरे हैं। अब इसमें लोग काफ़ी दहशत में हैं, सही बात भी नहीं बोल पा रहे हैं कि कैसे मरे हैं। लेकिन जो बात खुल करके आ रही है सामने कि सब लोग दारू पिए हैं, अब दारू पी करके ही मरे हैं। संरक्षण प्राप्त हो तब इतना बड़ा ये माफियागिरी, कलाबाजारी, शराब की तस्करी का धंधा चल रहा है और लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। अब लोग तो गरीब हैं बेचारू, बहुत ही कहिए कि जाहिल टाइप के लोग हैं, अपनी ज़िंदगी के महत्व को समझते भी नहीं हैं, जा करके कहीं पी ले रहे हैं, अब मर जा रहे हैं और बाल बच्चे सब अनाथ हो जा रहे हैं। तो अब इस मामले में जो नीतीश जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, उसका जिम्मेदार हम नहीं है। जब बिहार में शराबबंदी है तो कोई पी रहा मिला का है। हम इस बड़ा कारण सवाल है कि जब पिएगा जो मरेगा, जिम्मेदार मान रहे हैं सरकार को ही, क्योंकि सरकार जो है यदि माफिया, जो शराब माफिया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती तो लगातार इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और गांव-गांव में लोग जान रहे हैं कि कौन बेचवाता है। बिना थाना पुलिस के संरक्षण के कहीं शराब नहीं बिकता है। हम गए थे वहाँ आपको गिद्धा गाँव में, वहाँ तो लोग बतला रहे थे कि रात भर यहाँ पर डराम चौकीदार लोग रह करके गड़वाने का काम किया है, छुपाने से। पुलिस चौकीदार, हाँ हाँ। अब इस तरह का है मामला, इसलिए तो इस सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। कुछ लोग बोलने के लिए कुछ इच्छुक नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? पूरी गहराई से जांच हो और जो माफिया है और पुलिस प्रशासन से जिनका साठगांठ है, और खास करके जो पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेता हैं, सांसद हो या विधायक हो, उनका संरक्षण प्राप्त है, इसको उजागर किया जाए और सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। 302 का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो और जो मृतक परिवार है उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए सरकार व्यवस्था करे, मुआवजा दे। ये हम मांग करते हैं सरकार से। आप क्या कहना चाहते हैं भाईजान? देखिए, सुबह से हम, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अशोक कुशवाहा इनकलाबी नौजवान सभा से हूँ। सुबह से हम लोग निकले हैं जांच पड़ताल में, देख रहे हैं लगभग 10 गांव में हम लोग घूमे हैं। वहाँ देख रहे हैं चिड़िया की तरह लोग गिरे हुआ है। कई गांव में जो है एक गांव में 5-10 इस तरह से लोग मरे हैं। हाँ। और हम जब जाकर लोगों से मिल रहे हैं तो लोग ये बता रहे हैं कि हमको स्थानीय थाना हमको डराने का काम किया है, धमकाने का काम किया है। डरा रही है लोगों को। जी जी, वो थाने लोकल थाना उनको डराने का काम किया है। जो ये शराब माफिया के जो ब्रोकर लोग हैं वो रात दिन उसके घर पर दस्तक दे रहे हैं, धमका रहे हैं, तरह तरह के उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये हमारे जांच में आया है और यही कहते हैं कि सरकार इसको जो है कि गंभीरता से ले और इसकी जांच पड़ताल कराए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके मृतक को जो है मुआवजा दे। अच्छा, जब लोग डर रहे हैं तो काहे डरेंगे? जब मरने वाला तो मर गया। कुछ लोगों को भी कहिए आप। तो जो लोग जो अभी जीवित हैं उनको जब जिनके संरक्षण में है, सरकार के संरक्षण में है, उनके पुलिस के संरक्षण में है, और पुलिस जो डराने का काम करेगी तो लोग जाएंगे कहाँ? क्या इंसाफ मिलेगा उनको? कहाँ इंसाफ मिलेगा? कब तक डर के जिंदा रहिएगा? तो अब ये सरकार ही व्यवस्था क्रिएट करके रखी है।
जो लोग मर रहे हैं तो सरकार की व्यवस्था में लोग मरे हैं। यहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में कहीं शराब नहीं मिलता है, पूर्णतः बंद है। पूरा बिहार शराब से जो है उनका थाना महक रहा है। जी डीजीपी बिहार के जो है रेस लगाते हैं, भीसी लगाते हैं, यहाँ बड़े वाला बोतल रहेगा, यहाँ छोटे वाला बोतल रहेगा, और नहीं तुम्हारे पास पैसा है तो है जो है कि और छोटा वाला है, छोटा वाला है। तो इसको भीसिल बजा के दौड़ा देते हैं रोड पर। थाना उनकी, सड़क उनका, पुलिस उनका, सारा तंत्र उनका, तो शराब कैसे चल गया भाई? शराब का तो गोल पर हाथ पर तो नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब शराब बिहार में बंद है, शराबबंदी है बिहार में, तो नीतीश कुमार फिर भी कहते हैं कि जो पिएगा मरेगा। तो कहने का मतलब है जब शराब बिहार में बंद है तो शराब पिएगा कैसे, आता कहाँ से है, ये बताइए। अब भाई हम कौन रहे हैं कि डीजीपी उनके संरक्षण में पूरा बिहार थाना चल रहा है। अब डीजीपी का ही मुंह मांग रहे हैं उन, तो अब जो नीतीश कुमार कहे हैं तो विधानसभा में तो पकड़ा गया है वो बोतल, तो इसका मतलब नीतीश कुमार बैठ के पीते हैं नु? पीता है लोग तभी ना वहाँ बोतल पड़ा था। तो वो अब कह रहे हैं व्यवस्था उनका है, अब जो पिएगा मरेगा तो मार दीजिए भाई। जब आपका हत्या का ही राजनीति का है तो लोगों का जब आप हत्या ही करना चाह रहे हैं तो क्या करेगा लोग? लड़ेगा। आप लोगों के नज़र में शराबबंदी से कोई फायदा नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले कि शराबबंदी जो है ना, ये माफिया के लिए एकदम पुलिस और प्रशासन और जो लोकल जो चौकीदार है, इस सब का मिली भगत है। हमारे पार्टी भाकपा माले लगातार शराब का विरोध करते आ रही है, मगर सच्चाई है कि सरकार एक जांच टीम अगर बैठा दे और जिले में जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उस सभी की मोबाइल और चौकीदार के मोबाइल और जनप्रतिनिधियों का मोबाइल जांच अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ किसी गांव में दारू नहीं बिकेगा। मोबाइल का जांच से सर नहीं हो पाएगा। मोबाइल के पीछे राज छुपा हुआ है। एक थाना में बहुत सारा एक्स्ट्रा मोबाइल रहता है, क्या उस मोबाइल से बात होती है? देखिए, पर्सनली मोबाइल रहता है, थाना के मोबाइल में बात नहीं होता है। एक एक थाना पर 5-6 मोबाइल रह रहा है जो दारू माफिया सेटिंग करता है। कहीं कोई पकड़ा जाता है, चौकीदार साहब फला जी है, चिल्ला जी, वो छोड़ देता है। इसमें निर्दोष जो लोग हैं, तो मेरा यही मांग है कि जो माफिया है उनको पकड़ा जाए, उनसे मुआवजा लेकर, और सरकार इनको 4 लाख रुपया मुआवजा दे, और इसके लिए हमारे पार्टी भाकपा माले संघर्ष करेगी सड़क से लेकर सदन तक। मैं शंभू यादव, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, पूर्वी चंपारण। इस शराबबंदी पर क्या कहना चाहते हैं? जो जहरीली शराब से यहाँ दर्जनों लोग, 4 लोग तो अभी मर चुके हैं, 18 लोग हॉस्पिटल में इस गांव के एडमिट है, लक्ष्मीपुर। शराबबंदी का जो सवाल है तो वह कागज़ की चीज़ है। रोड पर तो चल रही है शराब, गांव में शराब चल रही है, धरातल पर बंद नहीं है। और इस शराबबंदी के नाम पर जो इसके माफिया हैं, काले गिरोह वाले जो हैं, वो माल हो रहे हैं, प्रशासन माल हो रहा है, इसके संरक्षक जो राज सत्ताधारी है के लोग हैं वो माल हो रहे हैं, और यहाँ के किसान मजदूर वह परेशान है, वो आज मैंने बेहाल है, और पूरे प्रशासन के लोग माल हैं। यह जो व्यवस्था है जी, शराबबंदी से देश में राजस्व की काफ़ी कमी आई है। यहाँ का जो राजस्व है दूसरे स्टेट में जा रहा है, और नकली जहरीली शराब बनकर आ रही है, जिससे यहाँ की तो राजस्व की नुकसान होता ही है, यहाँ की लोगों की भी क्षति हो रही है, मौत के मुंह में जा रहे हैं। यहाँ के जो उनके बाल बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, वो लावारिस हो रहे हैं। यह स्थिति आज बन गई है बिहार की। इसलिए यह जो व्यवस्था है बंदी के नाम पर दलालों को, माफियागिरियों को कमाने की एक काम है, दूसरा कुछ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। कमाने का एक जरिया है लोगों का, एक कमाने का जरिया है। पॉलिटिकल पार्टी जो इसके सत्ता में जो संरक्षक हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, जो सांसद है, विधायक हैं, उन लोग अपने माफियागिरी के द्वारा अपने द्वारा कराते हैं, और उसमें सब लोग संख्या का जांच होगा, उच्च स्तरीय का जांच हो, CBI या ED जांच कर रही है। लेकिन यहाँ जो आ रहा है दारू बिहार में दूसरे प्रदेश से, हेलीकॉप्टर से आ नहीं रहा है, धरती से निकल नहीं रहा है, हवा में बह नहीं रहा है, चारों तरफ प्रशासन लगी हुई है, सरकार चाकचौबंद बनी हुई है, तो फिर दारू आ कहाँ से रहा है? इससे साबित होता है कि प्रशासन, सत्ताधारी लोग और यहाँ के माफिया की मिली भगत से यह काम चल रहा है, जिससे गरीबों का जान माल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। अनभिज्ञता में लोग पी रहे हैं और वो लोग मर रहे हैं। आइए, इनका कहना जो सबसे पहले था कि राजस्व की क्षति शराबबंदी से बहुत सारी हुई है। यहाँ मालेमाल होते हैं पुलिस वाले, मालेमाल होते हैं कोर्ट कचहरी वाले, और मालेमाल होते हैं बड़े बड़े माफिया, लेकिन लुटा जाता है, अभी उजड़ जाता है ऐसे ऐसे गरीब और मजदूर का घर। और आइए मजदूर के जो जाटाराम है उनके लड़के से बात करके आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं।